हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या कर रहे हैं? हम सिंगेज बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की हम तैयारी कर रहे हैं। ये बुक 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हम कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज एक्सरसाइजेस की। मतलब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और आज हम शुरू करेंगे इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस, जो कि आपके सारे कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट और रिवाइज करवाएगी। इसी के साथ ये सारी चीज़ें हम आपके लिए करते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन चार्ज नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना होता है, कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं होता है। हमारा पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल आपको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, सीधे आते हैं पॉइंट पर। और इससे पहले ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपको हमारे नोट्स या पीडीएफ्स अगर चाहिए तो गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करिए और आप हमारे नोट्स को लेकर भी हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विद दैट, आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आई होप आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करते हैं। इवन अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन समझ लिया करिए और फिर ट्राई करा करिए। क्वेश्चन समझने के बाद भी शायद ना हो रहा है तो थोड़ी बहुत हिंट ले लीजिए, वीडियो प्ले करके और फिर से ट्राई करिए। बस गुजारिश ये है कि जितना ज़्यादा इस क्वेश्चन का पार्ट आप खुद से करेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे और इन अप्रोचेस को बिल्ड कर पाएंगे। हमेशा खुद पर रिलाई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कम से कम मेरी हेल्प लीजिए। फिर भी अगर मैं इस क्वेश्चन को समझना चाहूँ तो क्या लिख रहा है सुनिएगा। द स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इन दिस फॉर्म आ। अब ऑफ कोर्स अगर मैं इसे देखूं तो ये वाई स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो क्लियरली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस छिपी हुई हैं। कैसे निकालेंगे सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इसका स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये दिखता है मुझे y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, y माइनस एम एक्स तो दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिखेगा, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, और यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर के ऊपर जैसे ही आपने अंडर रूट लगाया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये बात आपको समझ आई क्या? सर एक छोटा सा काम करते हैं, प्लस माइनस को इधर शिफ्ट करते हैं, पूरा एक्सप्रेशन है ना, तो ये पूरा एक्सप्रेशन इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप एक माइनस साइन ले लें और एक बार प्लस साइन ले लें तो आपको दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, है ना। तो एक बार मैं माइनस साइन ले लेता हूँ, एक बार प्लस साइन लिया तो ये बन जाएगा, माइनस साइन लिया तो वाई माइनस एम एक्स माइनस ए टाइम्स अंडर रूट ओवर कितना 1 प्लस एम स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी? अब आप एक बहुत खास बात इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो क्या, कि सर देखो 1 माइनस एम, ये लाइंस पैरेलल हैं। आपको दिख रहा है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ना सिर्फ ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बल्कि अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी? आई होप आपको याद है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है ना, ए स्क्वायर ये होता है, बी स्क्वायर होता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम का अंडर रूट। याद आया? तो सर C1 माइनस C2 मतलब इसमें से इसको या इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो, अल्टीमेटली हमें मॉड तो लेना ही है। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस इनके बीच की क्या होगी सुनेगा, दिस माइनस दिस, तो ये और ये आइडेंटिकल है, दिस माइनस दिस तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2a टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अंडर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, थोड़ा ध्यान से देखें, तो मेरा कहना है कि देखो ये 1 प्लस एम स्क्वायर से 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल। तो मैं दो बातें प्रिडिक्ट कर पाया सर, कि मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। आई होप ये बात तो आप समझ गए। और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मॉड 2a। बहुत बढ़िया। अब सेम आइडिया क्या इसके बाद में इसे देखकर लगा सकता हूँ? सर मैं अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखो तो मुझे बहुत मजेदार चीज दिख रही है। क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पे मुझे एम एक्स और ये एम स्क्वायर दिख रहा है। सेम बात देखो जरा, y माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर, आई होप आपको समझ आ रहा है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एन स्क्वायर। मतलब क्या? मतलब सर यहाँ से भी जब आप इक्वेशन बनाओगे तो सेम ऐसी ही दो इक्वेशंस बनेंगी, बस उस बार क्या फर्क रहेगा, m की जगह वहां हो जाएगा n। तो वापस मैं ये कहूंगा कि यहाँ से जो वो दो लाइंस निकलेंगी वो पहली बात तो पैरेलल होंगी। उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगी सर? फिर से सोच के देखो, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2a टाइम्स अंडर रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर, फिर वही 1 प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2a। मतलब डू यू रियलाइज कि ये भी दो पैरेलल लाइंस का पेयर है जिनके बीच की डिस्टेंस है मॉड 2a। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब सर दो पैरेलल लाइंस और आपको मिलेंगी, दो पैरेलल लाइंस और आपको मिलेंगी जिनके बीच की जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो कितनी आएगी सर? इन दोनों लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस आप निकालेंगे
वो होगी कितनी भाई, वो भी होगी मॉड ऑफ 2a। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं? मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात पे गौर फरमाइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सर इन दोनों के बीच की और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है मॉड 2a। तो शैलाई से ये पैरेलल लाइंस का जो पेयर है, इनके बीच की अगर डिस्टेंस मॉड 2a है तो ये क्लियरली स्क्वायर बनते बनते रह गया अगर मुझे इसका ये बीच का एंगल और पता होता तो। पर चूंकि एंगल नहीं पता है, अगर ये 90 डिग्री होता तो मैं कह देता स्क्वायर, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम है चारों में पेयर वाइज, और सब पेयर वाइज अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और वो चारों की चारों साइड सेम लेंथ की हैं। स्क्वायर से बजाय अगर वो 90 डिग्री एंगल नहीं है तो एक बेहतर ऑप्शन जो मेरे पास होगा इससे जस्ट एडजस्ट करने वाला, जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, वरना चारों साइड्स इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम का और अच्छा बेहतर वर्जन वुड बी अ रोम्बस। क्या आपको ये बात समझ आई? तो मैं क्या मार्क करूंगा? आई वुड हैव मार्क्ड ऑप्शन बी। क्या ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन सारे के सारे स्टूडेंट्स को समझ आया? आई होप अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो आपके पास एक बहुत ही मज़ेदार सा फीचर अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं आस्क योर डाउट। आप कुछ मत करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आस्क योर डाउट पर क्लिक करके अपने डाउट का स्क्रीनशॉट हमें फॉरवर्ड करिए, हम डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करके रिवर्ट करेंगे। कोई जेनरिक सी क्वेरी हो, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन हो, बेहिचक निसंकोच आप हमें कमेंट में लिखिए। रेलेवेंट क्वेरी, रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो हम ज़रूर रिस्पॉन्ड या रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से वही बात स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से अटेम्प्ट करें, खुद से सॉल्व करें, खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर लेकर आ रहे हैं। नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। वो लिख रहा है ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 54y, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मेरा कहना है कि सर अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखूं तो क्या मैं यहाँ से, देखो उसने खुद आपको बहुत अच्छे से चीज़ें लिख कर दी हैं, कैसे समझना। ये जो भी रिप्रेजेंट करती है सर निकाल लेंगे, पर पहले इसे देखो, इसे ध्यान से देखो। क्या मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? देखो यहाँ से अगर वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस 9। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ से बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो क्या यहाँ से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं? आई थिंक सर कुछ तो लिया जा सकता है। जैसे कि अगर मैंने कुछ कॉमन लेने की कोशिश की तो ये दिख रहा है 6x स्क्वायर वाई प्लस 54y। अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो गड़बड़ी हो जाएगी कि ये हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखा हुआ है माइनस साइन। बस यही एक इशू आ रहा है जिसे हमें करना है रिजॉल्व। तो कैसे निकालेंगे इस पर्टिकुलर बात का सोल्यूशन? इस क्वेश्चन में एक टाइपो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स, टाइपो ये दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन तो आएगा, तो इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि हियर दिस शुड हैव बीन अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन होगा स्टूडेंट्स कि इसे आप बनाकर रखिए प्लीज, एक नेगेटिव साइन, है ना। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, ध्यान से सुनना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैंने कॉमन लिया लेट्स से 6y, इफ आई टेक 6y और रादर माइनस 6y कॉमन फ्रॉम हियर, तो देखो माइनस 6y कॉमन लेते ही मुझे क्या दिखेगा, देखना यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 9, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये किसके इक्वल है, 0 के। आई होप आपको दिख रहा है मैं आपको किस तरफ लीड कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 आपको दोनों तरफ दिख रहा है, तो ये बन जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे बच रहा है कितना, वाई स्क्वायर माइनस 6y। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई भी दिक्कत? सर एक छोटा सा काम आप और कर सकते थे, आप चाहते तो आप यहाँ पर अगर चाहो, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, हमने 6y जब कॉमन लिया और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लिया, कोई स्कोप नहीं है। ये वाई स्क्वायर माइनस 6y को भी इफ़ आई विश टू री राइट इन अ बेटर फॉर्म मैं लिख सकता हूँ, सुनिएगा कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस 3 और ऑफकोर्स एक्स माइनस 3। और क्या सर करना चाह रहे हो? और जो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से y कॉमन ले ले तो y टाइम्स y माइनस 6, तो एक तो बन जाएगा y और एक बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर आप इससे सॉल्व करें तो ये बेसिकली 4 स्ट्रेट लाइंस आपको देता है। कैसे? एक मिलेगा x प्लस 3 को 0 रखने से x इज इक्वल टू माइनस 3, इसे रखने से x इज इक्वल टू 3, इसे रखने से y इज इक्वल्स टू 0 और इसे रखने से y इज इक्वल्स टू 6। वैसे तो ये देखकर आपको आइडिया लग जाना चाहिए, बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो ध्यान से सुनिए, आप कैसे चीज़ें विजुलाइज करेंगे, बात समझना। सर सीधी सीधी सी बात है, जब आपसे कोई कहता है x इज इक्वल्स टू माइनस 3 तो x एक्सिस पर माइनस 3 से पास होने वाली y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन है। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3 x एक्सिस पर
x इज इक्वल टू 3 से y के पैरेलल पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। सर y इज इक्वल टू 0 क्लियरली किसकी इक्वेशन है? सर y इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन है x एक्सिस की। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? बच रहा है y इज इक्वल टू 6, तो ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है? -3,0। ये पॉइंट क्या है सर? 3,0। इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मुझे सिखाने या कहने की जरूरत नहीं है, 3 + 3 6। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर y इज इक्वल टू 6, तो ये क्लियरली एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जो कि ऑफकोर्स 0,6 से पास होती है। और अगर ये 0,6 से पास होती है तो ये जो ओरिजिन है इससे ही अगर मैं मान लूँ तो डिस्टेंस कितनी है सर? ये डिस्टेंस है 6 यूनिट्स। आप बात समझ पा रहे हो? बहुत मज़ेदार सी बात है सर, क्योंकि समझना आप इस बात को कैसे, ये और ये परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ये क्लियरली सर एक रेक्टेंगल होता, पर और बेहतर लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ आपसे तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी 6 है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी 6 है। तो लाइंस के बीच की अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है 6, यानी ये रेक्टेंगल से भी बेहतर वर्जन में कहूँगा ये क्या है? एक स्क्वायर। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ना तो सर ये सर्कल है, ना ही ये पैराबोला है, बट ये एक 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाला सेट है जो कि डेफिनेटली क्या बना रहा है? स्क्वायर। यानी आप कौन सा मार्क कर दोगे? ऑप्शन डी। क्या किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? आई एम रियली सॉरी, आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन सी, है ना? ऑप्शन डी तो ऑफकोर्स गलत होगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई तो यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है कि चीज़ें कैसे सोचनी है, इन्हें कैसे वर्कआउट करना है और इन पर कैसे काम करना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। द इमेज ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस बाय द लाइन मिरर्ड विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। अच्छा, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? सर क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, मुझे y इज इक्वल टू 0 का मतलब बताओ। y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? y इज इक्वल टू 0 मतलब आपका कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्या आपको ये बात याद है? सर याद है। सारी बातें भूल जाओ, मुझे बताओ अगर यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है a, b, और a, b की अगर मैं मिरर इमेज देखता हूँ किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, या स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 0 में, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ होगी? ध्यान से देखो, मिरर इमेज मतलब क्या? ये यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा होगा आपको। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो वही है लेकिन y एक्सिस पर शिफ्ट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट तो उसका वही रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? सर इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर कभी भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या y इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में किसी भी बात को मिरर करना है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो वही रहता है, बस y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव हो जाता है। आपको ये बात समझ आई? हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, तब हमने इस बारे में बहुत सारे डिटेल्ड डिस्कशंस और ऑब्जर्वेशंस निकाले थे, अगर आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं तो सर वापस इस क्वेश्चन पर आते हैं। जब मुझसे कोई कह रहा है कि y इज इक्वल टू 0, यानी क्या? यानी कि सर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस लाइन को, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को मिरर करना है, तो एक क्वेश्चन इतना आसान है जितना कि y को -y से रिप्लेस करना, क्योंकि बस यही तो करना है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समझदार स्टूडेंट बस इतना करके इस क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो अभी भी वही रहेगा सर, बस बदलना क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में वाई की जगह सारी नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब उस वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यानी कि क्या, जो ये इक्वेशन है, क्या सर ये लिखी हुई है ax² प्लस 2hx, लेकिन y की जगह मैं क्या रख दूंगा? -y प्लस b टाइम्स -y का स्क्वायर। यही होगी आपकी उस मिरर इमेज वाली स्ट्रेट लाइंस के पेयर की इक्वेशन, जो कि आप एक्स एक्सिस के मिरर से निकाल रहे हो, एक्स एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करके निकाल रहे हो। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाता है ax², यहाँ पे हो जाएगा -2hxy, और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा by² इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर। हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन? बस ये इतना ही आसान, इतना ही बेहतरीन और इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। मुझे ऑनेस्टली बताइए स्टूडेंट्स, क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी भी स्टेप में कोई परेशानी, कहीं पर भी कोई दिक्कत? एंड आई यू रियलाइजिंग ये जो चैप्टर है कौन सा जो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये जो चैप्टर है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस,
ये सब कुछ आपको दे देगा। मतलब ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों का एक्सटेंशन है जो हमने पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी है सर? अभी तक हमने जो बारीक सी बेसिक सी चीज़ें सीखी, हमने सीखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस वहीं के सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। हमारी स्ट्रेट लाइंस की जो बातें पढ़ी हैं, बस उन्हीं को एक्सटेंड करके एक अलग पर्सपेक्टिव से वो देखना सिखा रहा है। कैसा पर्सपेक्टिव? कि सर किन्हीं दो लाइन्स की एक कंबाइंड इक्वेशन अगर कोई हमें बना के देना चाहे तो वो कैसे देखी जाती है, बस वही हम सीखना चाह रहे हैं। अच्छा सर, अच्छी बात है। ऐसा है तो क्या हम अगला क्वेश्चन ट्राई करें? मेरा कहना है आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मेरा पूरा 100% कॉन्फिडेंस है आप में कि अगर आपने इन लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे डुएबल है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्यों सर? समझो बात को। वो पूछ रहा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पढ़ते ही आपको फर्स्ट चैप्टर याद आना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द ट्रायंगल आई होप स्ट्रेट लाइन से बनता है, फॉर्म्ड बाय द लाइन। तो सर ये तो मुझे कोई इक्वेशन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या सर? ये तो एक्स वाई इक्वल टू 0 कुछ तो भी है। अरे याद करो, ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, x की पावर 1 y की पावर 1। मतलब ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। और इतना नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे देखो, जब कोई कहे कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब क्या? मतलब x 0 है या y 0 है या दोनों 0 है। पर जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात आती है तो हम दोनों को 0 कर देते हैं। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब सर? x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सेस। क्या आपको याद आ रही हैं ये बातें? सर y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब? y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सेस। क्या कोई तकलीफ किसी स्टूडेंट को नहीं है सर? अब क्या बच रहा है लाइफ में? लाइफ में बच रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 तो मुझे नहीं समझ आता है सर, तो आपको ये समझ आता है क्या? x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है जहां पे 1, 0 और 0, 1 से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है। ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे हो गया सर? ऑर्थो सेंटर ढूंढना था। ऑर्थो सेंटर किधर होता है सर? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको क्यों नहीं दिख रहा है? अगर इन तीन वर्टाइसेस को मैं ध्यान से देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस इतना देखकर ही आप ऑर्थो सेंटर मार्क कर सकते थे। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी सच कहूँ तो। ये डेटा ना रिडंडेंट है, ये डेटा सुपरफ्लस है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो एक एक्स्ट्रा बात उसने दे दी आपके लिए। आप समझो बात को, एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होता है सर? इस वर्टेक्स से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस वर्टेक्स से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दोनों ने यहाँ इंटरसेक्ट किया। हमें पता है सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है वही क्या होता है? आपका ऑर्थो सेंटर। भूले तो नहीं हो? तो सर ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा? ऑप्शन सी, ओरिजिन 0, 0। मान लो थोड़ी देर के लिए उसने पूछा होता सर्कम सेंटर। अगर उसने पूछा होता सर्कम सेंटर तो क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता रहे हो सर्कम सेंटर कहाँ होता? सर अगर ये है 1, 0 और ये है 0, 1 तो मैं कहूँगा कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही तो सर्कम सेंटर होता है, क्योंकि ये अगर x का सर्कम सेंटर है, अगर ये इसका सर्कम सर्कल है तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इसकी सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब इसका डायमीटर है। और अगर इसका डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट ही सर्कल का सेंटर होगा, मतलब सर्कम सेंटर होगा। तो 1, 0 और 0, 1 का सेंटर 0 + 1/2, 1/2, 1 + 0/2 यानी 1/2। तो अगर इन केस पूछा होता कि सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं तो आप मार्क करते ऑप्शन है। खैर वो नहीं पूछा है उसने। आपको रियलाइज हो रहा है क्वेश्चंस कितने आसान है, और ये आपसे हुआ था या नहीं हो रहा है तो यार दिक्कत कर रहे हो आप लोग ना लेक्चर्स ठीक से अटेंड नहीं कर रहे हो, आप लोग क्लासेस ठीक से नहीं देख रहे हो, आप लोग नोट्स ठीक से नहीं बना रहे हो, आप लोग बातें ठीक से रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वरना ये बातें तो होनी चाहिए। इस बात पे तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और मेरा यकीन है एक अच्छा स्टूडेंट जो रेगुलरली रिलीजियसली लेक्चर्स देख रहा है, अच्छे से नोट्स बना रहा है, उससे क्वेश्चन हो रहा होगा, और ये होना चाहिए आप सभी से, है ना। ये एक आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, घबराना तो नहीं है इसको देखकर, है ना। तो सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस और एडवांस से घुमा फिरा के पूछ लिए जाएंगे, है ना। कहानी यहीं से शुरू होगी, उनके स्क्रैच, उनके बेसिस यही होंगे। अभी हमने किस कैटेगरी के क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स? अभी हमने सिंगल करेक्ट ऑप्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, जिनके एक ऑप्शन कोई एक करेक्ट होता था। ऐसे ही इस चैप्टर में भी आपके मल्टीपल, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, लिंक्ड आंसर टाइप, इस तरह के हर कैटेगरी के क्वेश्चंस हम करेंगे। ये आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कौन सा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसकी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं।
इसके बाद हम कौन सी बुक करेंगे, कोऑर्डिनेट खत्म होने के बाद, जहाँ पे हमारे सारे चैप्टर्स आएंगे, ऑफ कोर्स सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। इसके बाद हम आएंगे हमारे कैलकुलस पर, जहाँ आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ आप पढ़ते हो। इसके बाद आप कहाँ जाओगे सर, आप आ जाओगे वेक्टर्स इन 3D। याद आ रहा है, बहुत टफ अजीब सा चैप्टर लगता है सर, कुछ समझ नहीं आता है, मेरा यकीन करिए उससे आसान कुछ नहीं है। उसके बाद हम एल्जेब्रा पढ़ लेंगे, जहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, डिटर्मिनेंट्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, सब कुछ, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और मेरा यकीन करिए हर चैप्टर आसान है अगर आप ठीक से पढ़ें तो। और क्या करवाने वाले हो सर, फिर हम आ जाएंगे हमारे ट्रिगो पे, जहाँ पे ट्रिगो, रेशोज, फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटी, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके से आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी हम करवाएंगे, और ये सब कुछ हम करवाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्ज आपसे नहीं लेने वाले हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहने वाली है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है। ऐसा कोई हमारा मॉडल नहीं है कि ट्रायल वर्जन है फिर पेड वर्जन है, ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और क्या सर, और एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, कि आपको कोई भी परेशानी हो निश्चिंत होकर कमेंट में लिखना, हम उनको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे अगर क्वेरी रेलेवेंट है तो। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी है तो आस्क योर डाउट में फॉरवर्ड करना, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारे PDFs या नोट्स की एक्सेस चाहिए तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए। गेट नोट्स, आपको एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट को अगर आपको सेव करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस, ऐसा एक लिंक आपको दिखाई देगा, वही हमारा प्लेलिस्ट है। इसे भी आप अपने अकाउंट में प्लस बटन पर क्लिक करके सेव करके रख लीजिए, ताकि आपका कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो, आप हमेशा सिंक में रहें, अपडेटेड रहें। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, मतलब चैनल को मतलब इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करते रहेगा, ताकि वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड एंड वी कीप मूविंग वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एंथुसियाज्म। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपके कोई भी अपडेट मिस ना हो, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। एंड द बेस्ट वे फॉर पीपल टू गेट टू नो अबाउट अस इज दैट यू स्प्रेड द वर्ड, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बात पहुँचाएँ। आप सोच के देखिए, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, जो कि IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की आपको तैयारी करा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस प्रोग्राम से, इन वीडियोस से बेनिफिट होकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ। विद दैट स्टूडेंट्स, कोई और परेशानी हो तो निश्चिंत होकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।